नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप देखिए रिव्यू मीटिंग्स किस तरह से हो रही है। एक बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। शहीद जवानों के परिवारों के साथ भी मुलाकात की जाएगी और उन्हें यहां नियुक्ति पत्र सौंपने की भी खबर सामने आई है। बताते चले, लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर चिंतन मंथन किया जा सकता है और जो बड़ी बातें यहां पर दागी गई थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, इस पर भी काम किया जा सकता है। तो अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं, मुख्यालय के अंदर पहुंच गए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले एयरपोर्ट से आपने देखा राजभवन की ओर यहां प्रस्थान किया और अब बीजेपी कार्यालय के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन अब सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो एक एक करके मीटिंग्स वहां पर रखी जाएंगी और उसके बाद चिंतन मंथन किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि दिन में डीजी जो बीएसएफ हैं वो भी जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन देर शाम होते होते यहां पर अमित शाह पहुंचे और उसके बाद आगे किस तरह से कार्यवाही को तेज कर दिया गया, इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि अमित शाह के इस दौरे को लेकर सवाल भी काफी उठे। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, लेकिन ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई है। क्या कुछ अपडेट है वो जान लेते हैं। शिल्पा, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मुख्यालय के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राजभवन से करीबन जो है मैं आपको बता दूं कि 6:30 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद वो राजभवन एल टी मनोज सिन्हा के साथ जो है उन्होंने मीटिंग की और एल टी मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग करने के बाद राजभवन से वो सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में जहाँ पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस बैठक में मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है और अन्य कई नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद है, जहाँ पे काफी ज्यादा ये अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है, जहाँ पे पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके और क्या कुछ जो है वो आगे का प्लान रहने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो बैठक देखने को मिल रही है। आज स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? वो मीटिंग्स कब तक होने वाली हैं? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर मीटिंग्स कब होंगी? कल होंगी कि आज ही की जाएंगी? देखिए जिस प्रकार से इस समय जो है वो नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो है वो बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और कल 7 तारीख को यानी कि सुबह सवेरे जो है वो कठुआ के वेनेपुर में वहां पर पहुंचेंगे, जहाँ पे अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जवानों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। वहां पर एक रिपोर्ट वहां पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को दिया जाएगा कि इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू का क्या कुछ बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए बीते समय में काफी ज्यादा आतंकी जो घटनाएं हैं उसमें काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। तो एक रिपोर्ट वहां पर जो है वो पेश की जाएगी और कठुआ के रिपोर्ट की बात करें तो वहां पर जो है वो आप पहुंचेंगे एक रिपोर्ट से, यानी कि इस समय जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना है, रणनीति क्या कुछ रहेगी, प्लान क्या कुछ रहेगा, तो उसको वहां पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह अच्छा, मुख्यालय के अंदर पहुंचे हुए हैं, वहां पर बाकी दिग्गज भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा ऐलान वहां पर हो सकता है? मीटिंग का एजेंडा क्या बताया गया है कि किस तरह से बातचीत अंदर इस वक्त हो रही है? और देखिए ये बैठक इस समय काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी को किस प्रकार से राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा अहम है। पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके और क्या कुछ जो इस समय आप देखेंगे जो रिसेंट इस समय देखने को मिल रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया या फिर आप देखेंगे कल असेंबली भी लगने वाली है, तो उन तमाम चीजों को लेकर अपने मुद्दे एमएलए जो है वो अपने मुद्दे किस प्रकार से रखेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो है वो बैठक में चर्चा की जाएगी। और रिजर्वेशन पॉलिसी और साथ ही वक्फ बिल, ये 2 रिसेंट जो है वो मुद्दे इस समय देखने को मिले, तो इन तमाम चीजों को लेकर हो सकता है कि अंदर बैठक में जो है वो बातचीत की जा सके और कोई बड़ा ऐलान या फिर कोई रणनीति प्लान जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जा सके, उन तमाम रणनीति यानी प्लान जो है वो बनाया जाएगा। कल सुबह का क्या शेड्यूल है शिल्पा? क्योंकि जिन जवानों की शहादत हुई थी उनके परिवार वालों से मिलने की भी बात हुई है, वहां कब तक पहुंचेंगे? नियुक्ति पत्र सौंपने की बात हुई थी।
देखिए, कल 7 तारीख को जब वो कठुआ के विनय पोस्ट में पहुंचेंगे तो जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो कठुआ इनकाउंटर में जो जवान शहीद हुए हैं उनसे भी, उनके परिवार से भी वो जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद यानी कि कठुआ विनय पोस्ट में पहुंचने के बाद सब तमाम चीजें यानी कि जब रिपोर्ट उन्हें पेश की जाएगी, इन तमाम चीजें करने के बाद वो राजभवन आएंगे और राजभवन में जो है वो के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार से मुलाकात की जाएगी और साथ ही साथ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद 5:30 बजे के करीब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह 3:30 और 5 बजे के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए के साथ जो है वो बैठक होगी। और ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के साथ होगी। ये भी बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि असेंबली शुरू होने वाली है कल से, तो किस प्रकार से अपने मुद्दों को रखना है। अच्छा शिल्पा, एक सवाल है कि कल दोबारा से असेंबली शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और जम्मू में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने चेतावनी दी है कि वक्फ बिल जिस तरह से पास कर दिया गया उस पर मंथन और चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ जो पावर्स को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे कि एलजी की तरफ से ट्रांसफर्स कर दी गई हैं तो ये नहीं चलने वाला है, चेतावनी जारी की गई थी, उसको लेकर कोई अपडेट हो सकती है, दिशा निर्देश हो सकते हैं कि कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लगातार केंद्र सरकार को घेरने की एक रणनीति बनाई है उससे किस तरह से निपटना है? देखिए, हो सकता है कि जिस प्रकार से रणनीति को यहाँ पर क्योंकि तैयार किया जाएगा, जो इस समय बैठक देखने को मिल रही है काफी ज्यादा अहम ये बैठक जो है वो मानी जा रही है, तो एक रणनीति यहाँ पर जो है वो तैयार की जा सकती है। और जिस तरीके से यानी कि जो किस प्रकार से जो है वो सरकार को घेरना है, क्योंकि कल बिल भी यहाँ पर जो है वो पेश किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ जिस प्रकार से जो 13 जुलाई को यानी कि जिनके जो शहीद हुए थे तो उन से लेकर जो है वो पीडीपी के जो एमएलए है वहीद परा, वो बिल एक लेटर जो है वो लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन को लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। अगर आपके पास कोई अपडेट होगी तो अपडेट कीजिएगा। लगातार आप देखिए अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं, एक एक करके मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया गया है। आदित्य गुप्ता हमारे साथ पीडीपी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है, बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी, और जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से रेजोल्यूशन को लेकर आपने भी सवाल उठा दिया है, कल असेंबली है और उस बीच में सवाल उठेगा, लेकिन अमित शाह जम्मू के अंदर है। एज अ होम मिनिस्टर आई थिंक अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मिलिटेंसी के या टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो काफी बढ़े हुए हैं। इस टाइम पे जम्मू डिवीजन के अंदर ही इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं और कंटिन्यूसली सर्च ऑपरेशन कठुआ में चल रहे हैं। ये सब कुछ दिखा रहा है कि मिलिटेंसी वापस आई है और जम्मू कश्मीर में जम्मू के इलाके में जब मिलिटेंसी वापस आई है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और अमित शाह का यहाँ होना ठीक भी है उस हिसाब से, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो जम्मू आए हैं तो एटलीस्ट उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम लोगों को एश्योर करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ये क्लियरिटी देनी चाहिए कि कठुआ और इन इलाकों में क्या हुआ है। अगर वो शहीदों के परिवारों को मिलने वाले हैं या जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 2 साल में शहीद हुए हैं उन लोगों के परिवार को मिलने लगे हैं, तो उनके परिवारों को कम से कम जवाब भी देना चाहिए कि उन हादसों या उन इंसिडेंट्स की क्या इस टाइम पे प्रोग्रेस है, कहां तक पहुंची है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। राज्यसभा के अंदर एट द सेम टाइम एक सवाल और उठता है कि जब अमित शाह यहाँ आते हैं तो आप कंप्लीटली डिटेंशन क्यों शुरू कर देते हैं? आपने सडनली एकदम से डिटेंशंस कश्मीर में भी होनी शुरू हो गई हैं। लोकल थाने कुछ ज्यादा चौकसी हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको जमहूरियत जो होती है उसके अंदर डिसेंट या अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना डिसेंट सरकार को एक्सप्रेस करने देना चाहिए। अगर जहां पर सरकार लोगों से डरती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं और जहां पर लोग सरकार से डरते हैं, जैसे डराया जा रहा है, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो उस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में नहीं होने चाहिए। अमित शाह एज अ होम मिनिस्टर इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, और अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। चलिए, डॉक्टर अशोक कोल हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी जुड़ने के लिए। आदित्य जी कह रहे हैं कि अगर सरकार लोगों से डरती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, डेमोक्रेसी होती है, लेकिन अगर लोग सरकार से डरते हैं तो डिक्टेटरशिप होती है। जवाब दीजिए इस बात का। न डिक्टेटरशिप चल रही है तो न सरकार डर रही है। इनका सवाल ही सबसे पहले गलत है। जो हालात कश्मीर में बने थे 1990 के बाद आज तक, जब से
भाजपा हुकूमत हिंदुस्तान में आ गई है, हम्म। तब से हालात सारे भारत और कश्मीर के समेत सुधरने लगे हैं। आज वो हालात ही नहीं है कि डरने वाली बात है। ये लोकतंत्र है, इस वक्त डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो फिर अपने अपने राय कोई नहीं रख सकता था। जैसे हम नेशनल चैनलों पर चाहे गलत बोलते हैं कोई लफ्ज या कुछ किसी के खिलाफ बोलते हैं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती। तभी तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये सवाल ही नहीं पूछ सकते थे। लेकिन ये इनकी अपनी जाति राय होगी, हमारी राय नहीं है ये। तो आदित्य हमारे जी। सरकार न डरती है तो न लोगों को डराती है। ये आदित्य जी बराबर जवाब दीजिए। लोगों वो कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो आप तो देखिए, सवाल ही नहीं नहीं, पूछ पाते। आशा जी, आई थिंक जो सही वाला असल सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि जब अमित शाह जम्मू आए हैं तो वो शहीदों के परिवारों को मिलने वाले हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि जो पिछले कठुआ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, टेरर जम्मू में आ गया है, वो उसकी क्या वजह है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, कितने कितने मिलिटेंट हैं, क्या हम लोगों को डरना चाहिए, अगर नहीं डरना चाहिए तो हमें एश्योरेंस मिलनी चाहिए। ये सब कुछ काम होम मिनिस्टर का होता है। फैक्ट ये चलिए है कि वो चीज ठीक। करने के बावजूद लोगों को चुप डिटेन किया जा रहा है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रही है, वो चलो, चीज का कांग्रेस सवाल पार्टी से सवाल वो जगदीप जी है। भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी। अशोक जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि अब तो गृह मंत्री जम्मू में पहुंच गए हैं। जी है, पहुंच गए हैं। तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये सरकार की बात होती है, दैट्स द इंटेलिजेंस पॉइंट। की बात होती है। ये 2022 से थोड़ी लोग सारी शहीद हो रहे हैं बात जम्मू के सुनिए अंदर। ना। 2022 से पहले मिलिटेंसी आई है आपने सर। सवाल पूछा, आप क्षमता रखिए, सुनने से की 3 क्षमता साल से रखिए। जैसे बात सुनिए, ये ऐसे नहीं है कि ठीक है अमित शाह जी जम्मू आ गए तो वो जितनी भी मतलब उन्होंने पुलिस के साथ या सीआईडी के साथ या आईबी के साथ जितना भी तालमेल रखना होगा तो वो सारे आम पब्लिक के साथ रखेंगे। फिर क्या सीक्रेट रहेगी बात। ये जो हमारे मतलब ये पड़ोसी कुछ भी मुल्क है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी ऐसी है कि हमारे लोग शहीद होते जा रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद होते जा रहे हैं, आर्म फोर्स के लोग शहीद होते जा रहे हैं, आप कहते हैं उसको क्लोजर में रखेंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। नहीं नहीं, जवाब देंगे, क्यों दैट नहीं इज व्हाट जवाब आई देंगे। सेड, दैट इज अभी तो व्हाट इज कॉल्ड एज अभी तो डिक्टेटरशिप। मैं आई अभी विल डू इट, आई अभी विल नॉट क्लियर एक टेक। एक नहीं हुआ। करके जगदीप जी। 3 साल हो गए हुए हैं, जगदीप जी, 3 साल से जम्मू कश्मीर में अमित शाह जम्मू ने के राज्यसभा में डिवीजन ही में कह दिया था मिलिटेंसी कि आई है। पहले तो ये त्योहारों बात पर आतंकी आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बड़ा बदलाव है और काला चश्मा उतारना पड़ेगा। क्या है सर? जगदीप जी। आशा जी हम्म। आशा जी शुक्रिया, आपका आभार। कोई त्योहार नहीं देखिए होता था, अमित शाह साहब आतंकी पहुंचते अमित थे। शाह साहब हम्म। जी अमित शाह साहब ने या खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर जितने बड़े बड़े दावे किए थे उनकी हवा कब की निकल चुकी है, ये जग विदित बात है। आलम यह है कि कल तक जो कश्मीर आतंकवाद की उस विषबेल से जबरन सींचा जा रहा था, वही विषबेल अब फैलती हुई वादिये चिनाब और पीर पंजाल के साथ साथ कंडी बेल्ट तक आ पहुंची है। स्टिकी बम का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया। ड्रोन के साथ जम्मू एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश आतंकवादियों ने की। M4 कार्बाइन जैसी राइफलें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की ऐप का, चाइनीज ऐप का इस्तेमाल होता है कि जिसे ठीक। ट्रैक ही नहीं किया जा पा रहा। अशोक जी, मैं आपके टेलीकम्युनिकेशन पास के आऊंगी लिए इसका और जवाब लेने के लिए, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए अशोक जी जवाब दीजिए। तमाम वो हथियार भी जगदीप जी ने गिना दिए और पिछले कई दिनों से कांग्रेस यही सवाल दाग रही है कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल कैसे हो गया, M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल कैसे आ गई। एक चीज मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, मिलिटेंसी का बीज किसने बोया? कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने। तो ये इनकी ही देन है। हम तो खत्म कर रहे हैं। भाजपा जब से भेजा आई था है, बीपी सिंह की सरकार में, बात सुनिए ना, लगाइए झूठा। 1992 में जगमोहन को किसने भेजा कांग्रेस था? की सरकार थी, जगमोहन को कांग्रेस किसने की भेजा था? सरकार थी दिल्ली तब में, आपके और 85 जम्मू सांसद थे। कश्मीर में सपोर्ट एनसी एक की एक करके सरकार जगदीप थी। जी पहले जवाब ले लीजिए, कैसे फिर सवाल ब्लास्ट हो रखिए। रहे थे, झूठ मत बोलिए ना। वहां पर कितने लोग मरे 1992 में? तब कांग्रेस सेंटर में थी और जम्मू कश्मीर में एनसी की हुकूमत थी। उस वक्त ये आप लोगों की देन है जो हम साफ करते करते थक गए हैं आज तक, और आज नॉर्मल सी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी आने लगी है। ये सिर्फ एनसी और कांग्रेस और पीडीपी की देन है जिसका जवाब हम दे रहे हैं। और आज वो मिलिटेंसी नहीं है जो आप किसी बस एक बात को पकड़ के रहते हैं, अपने आप को देखते नहीं है चलिए कभी। जगदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीज तो आप ही ने लोगों क्या की किया तरफ से देश के बोया लिए? गया है। ये दोनों कश्मीर पार्टियों के का लिए क्या जवाब चाहिए। किया? आदित्य जी जम्मू आपके के पास लिए भी आ क्या रहे हैं। किया? जगदीप जी पहले आप कितने जवाब लोगों- दीजिए। कितने लोगों की शहादत आपने दी आशा है जी, जम्मू कश्मीर आशा में? जी, ठीक है ये अशोक सिर्फ जी। कांग्रेस की देन है। आशा जी। कांग्रेस की पॉलिसियों ने खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर को। बस करो कांग्रेस भाई, की अब पॉलिसियों बस ने करो, बहुत हो गया। भारत को बहुत हो गया। अलग कर दिया कुर्सी मत तोड़ पाकिस्तान देना से। भाई। जगदीप जी पर्सनल सुनो। टिप्पणियां नहीं जगदीप जी, आशा फिर जी। जब आप पर नहीं, आता है नहीं, तो वो आप जिस तरीके बहुत से गुस्सा हो सुन जाते रहे हैं, हैं। प्लीज आप लोग पर्सनली पहले नहीं। शर्म आनी चाहिए। आप ठीक है क्या अशोक जी हो सवाल गया। पूछते हो? अशोक जी अशोक, प्लीज अब जवाब ले इनका लीजिए। नाम क्या जगदीप है? जी अशोक। कट टू कट जवाब दीजिएगा। ओके। वो कह रहे हैं बोझ तो आप कट टू कट बीज जवाब तो दे आप ही दो। लोगों ने बोया हाँ, है। हाँ। आशा जी, बीच इन लोगों ने ठीक है आशा जी, अशोक जी अब जवाब चाहिए कि नहीं? जगदीप जी आशा जी कट टू कट जवाब सुनिए। एक अशोक ये है, एक अशोक जेटली हुआ करते थे जो हमारे मुख्य सचिव थे। क्या बयान है उनका? 5 महीने में जगमोहन ने वो कर दिया जो आतंकी 5 सालों में नहीं कर पाए। 3 लोगों की कमेटी बनी, गुलाम नबी हांगरू, उसके अलावा वजाहत हबीबुल्लाह इस कमेटी में शामिल थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तब आरएसएस के सपोर्ट से 85 सांसद बीपी सिंह की सरकार में थे जब जगमोहन को दोबारा भेजा गया। जिस शाम जगमोहन जहां गवर्नर बन के आए, 300 नौजवानों को अंदर किया गया और जनाजे में, जनाजा भी मौलवी मीर वाइज उमर फारूक के वालिद का, जनाजे में गोलियां दागी गई। उसके बाद जगमोहन जी का आज भी दूरदर्शन पर बयान है कि मैं कश्मीर के अंदर हर आतंकवादी को खत्म कर दूंगा और हर आतंकवादी हर मुसलमान है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप इन चीजों पे हिस्ट्री पे जाएंगे ना अशोक जी। तो बगले झागने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू ठीक है, कश्मीर जगदीप के जी अंदर हो गया। मिलिटेंसी की कांग्रेस के पास शुरुआत कुछ अब अशोक रहा जी। नहीं बोलने के सिवा। ठीक है इनको जगदीप जी तो हो गया। allegations अभी लगा आदित्य जी पेंडिंग है। आप थे, ठीक है समझिए? अशोक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के पास कोई अब कुछ रहा नहीं बोलने के सिवा, बस यही एलिगेशंस लगाने हैं। जगमोहन ने ये कहा, आपने सिचुएशन पहले पढ़ो, देखो क्या किया आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ। मिलिटेंसी कब आई? ये आदित्य जी। 98 की बात है। आदित्य बात जी सुनिए। ठीक है अशोक जी हो हाँ गया। जी। जी आदित्य जी देखिए अशोक जी, बड़ी आप बड़े आराम से कन्वीनियंटली कह देते हैं कि जनाब बाकी पार्टियों ने किया। अगर मैं पिछले 30 साल की नेशनल पॉलिटिक्स देखूंगा, 17 साल से बीजेपी की सरकार है। वाजपेयी साहब के भी 6 गिन लिए और 11 आपके हो गए मोदी जी के। तो 17-30 में से 17 साल तो बीजेपी की सरकार रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपके अलावा बाकी हर एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है? हमने तो कभी नहीं कहा उठकर कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है सोनली इसके लिए। ये बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि आपकी नाकामी है। आपने जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया है या दो फाड़ किया है, ये आपको पता है कि आपसे गलती हुई है। देखिए आपको पता था कि अगर आपको यहां पर मिलिटेंसी कम करनी थी तो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट आपके तब भी इख्तियार इतने ही थे जब आपके पास भी तो सरकार थी 98 से 2004 के बीच में। आप कर सकते थे चीजें सेटल। आपने चलिए काफी अशोक की जी भी। जवाब दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं अगर आप आपके पास तो अगर आप सरकार कभी भी थी, उठ आप के कर सकते थे बिकॉज ये सही। आप जो करते हैं एक जो जी, ये जी। आप करते हैं बार बार कंसिस्टेंटली कहते हैं कि दूसरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। एज अ प्रवक्ता आपको ये लगता नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल बात है? सुनिए, लोग 2004 एंटरटेनमेंट नहीं के देख रहे हैं बाद सर टीवी पे। फिर लोग कांग्रेस आ जवाब गई चाहते दोबारा हैं। हुकूमत में। आप ऐसे थ्रेटर बनाकर उसको फिर वो बार बार उठ के बात करते हैं। चलिए जब आप अशोक मुझे जी आप ठीक है बता आदित्य दें तो जी। जब 2008 से अशोक जम्मू जी जवाब डिवीजन के अंदर दीजिए। मिलिटेंसी नहीं थी तो वापस आई ना 2020 में, तो वो तो बीजेपी के दौर में आई है।
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेंगे आप? अगर पुलिस इनएक्टिव है या नशा जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे पुलिसिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना, ड्रग्स जम्मू कश्मीर में एक नॉर्मलाइज सिस्टम बन गया चलिए हुआ अशोक जी, है। एलजी की कभी आपने वो कह रहे हैं, छोड़िए पिछली बात अशोक है, जी, अब तो आप लोग हैं, पावर्स भी आपके पास है, 2020 लॉ एंड onwards ऑर्डर आप भी देखिए आपके आपने क्या पास किया है। हुआ है। 2004 एलजी को कभी आपने उठ के ठीक है सवाल आदित्य पूछा जी, है? बात सुनिए ना, 2005 साल ठीक है भाजपा जी आ गए, 2004 के बाद फिर 10 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। उन 10 सालों में कितनी इंप्रूवमेंट हुई जम्मू कश्मीर की? पथराव बंद नहीं हुआ, गोलियां बंद नहीं हुई। अब मुझे बताइए 2019 के बाद आज तक कितने सुधार आ गए? आप लोग, हम तो यहाँ कोई बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 2019 के बाद पत्थर नहीं चला है, लेकिन 2019 से पहले कभी ड्रग्स भी नहीं था ना सड़कों पे। मैंने सुन लिया, आप जवाब सुनिए। आपके बच्चे, हमारे आसपास के लोग नशे में डूब गए, वो भी तो एक पुलिस की इनकैपेसिटी ही तो है। एक जम्मू डिवीजन के अंदर भी तो नहीं मेंटेनेंस अशोक हो रही है जी, सर। अशोक जी, Targeted ये तो killing सवाल पे बनता कश्मीर भी जो है, वापस आ गई है, नार्को don't you think टेररिज्म we are शुरू हो गया है, responsible for this? आज बच्चा बच्चा नशे की चपेट में है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, एपेक्स सेंटर बदला गया है, एक बार उठ के एलजी के खिलाफ जो बोल के दिखा 2004 दें से 14 के बीच में ग्राफ था 7,000 को पार किया गया था, वो 14 से 25 के बीच में 2,000 के पार है। वो ग्राफ कम हुआ, ठीक है, 81% नागरिकों की मौत में कमी आई, ठीक है, लेकिन एपेक्स सेंटर बदला गया, ये एक सच्चाई है जिसे मानना बहुत जरूरी है। एपेक्स सेंटर को बदलने के बाद राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, अब उधमपुर के अंदर संदिग्ध, जवाबदेही जब से- किसकी है? नहीं, गवर्नमेंट की जवाबदेही है, जो गवर्नमेंट पूरे एक्शन में काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे अमित शाह जी पूरे इस पर नजर रखे हुए हैं जो आजकल के हालात है। ड्रग्स का भी बहुत सारे हमने मतलब पुलिस को भी एडवाइजरी मिली है, दूसरे डिपार्टमेंटों को भी मिली है कि इस पर पूरा लगाम चल रहा है। 50% आजकल कम हो गए हैं, ड्रग्स हो गए हैं, और जो इन्वॉल्वमेंट मतलब रिक्रूटमेंट चल रही थी मिलिटेंसी के लिए, उसमें तो 95% कम हो गया है। हर चीज में अब सुधार आ कोई तो रहा नशे है। में चले गए ऐसी लड़के। बात जगदीप नहीं जी, है कि गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। अमित शाह गवर्नमेंट ने अपनी लेवल पर पूरी एक बड़ा कोशिश कर बयान रही है। जारी किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जितना भी विकास कर लो वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि चश्मा काला है, वो उतरेगा तो दिखेगा ना। वही तो वो कांग्रेस का अच्छा चश्मा जी, जगदीप ताला जी, लगा है। ठीक जब है तक अशोक वो जी, सुधारेंगे नहीं तो उनको कहाँ से पता अच्छा चलेगा जी, कि अशोक जी अच्छा हो जी, गया, रोशनी है हाँ, कि अंधेरा है। जगदीप जी, इस देश में मोदी जी के आने के बाद अगर किसी का विकास हुआ है तो वो भाजपा है। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गड़बड़झाले को अंजाम देकर अरबों रुपया लूटने वाली ये पार्टी आज विकास की बात करती है तो बताए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर क्यों में असर किया है? क्यों आज हम उन तमाम ग्लोबल इंडेक्सेस में, हंगर इंडेक्स हो, पॉपुलेशन इंडेक्स हो, हमारी चलिए अशोक जी, रोजमर्रा की जवाब जरूरतों दीजिए। के लिए अशोक जी जवाब दीजिए। अब मुझे बताइए, ठीक है, जब से मोदी जी आए हैं 5 किलो राशन तो फ्री कर दिया ना। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? फ्री कौन सी चीज फ्री दी लोगों को? जम्मू अरे कश्मीर भाई में साहब, कहाँ कौन घूम सी रहे हो? फैसिलिटी दी? उस बात वक्त सुनिए मिट्टी ना, का आप तेल लोगों मिलता के था, पास चीनी मुद्दा मिलती कोई नहीं थी, है। नौकरियां आदित्य जी, रोजगार कोई दिए नहीं जाते है। थे। आप आदित्य जी लोगों बहुत के मुस्कुरा रहे हैं। पास आदित्य जी जल्दी से रखिएगा बात। क्या करूं? कितना फनी था कि हम जी 80 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं खाने पे और हम उनको दे रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं, ग्रेविटी कोल साहब समझ रहे हैं कि 80 करोड़ लोग इस पोजीशन में नहीं है कि वो राशन लेकर वहां पाए अपना। यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी हाउ अशोक बैडली जी, इट हैज हिट द कंट्री। जवाब दीजिए। फ्री बीज पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि बंद कीजिए, खुश हो जाओ, 5 लोगों किलो को राशन दे दिया। डिपेंडेंट। हाँ अशोक जी जवाब It is दीजिए। one of the किसी worst ने statement which he had नहीं given. बनाया। ये कोविड की वजह से, जब से कोविड आई है, लोग सारे वर्ल्ड लेकिन में अब क्या कोई बड़ा हर ऐलान चीज- होगा? बाहर जिस से तरह से कोविड- आज मीटिंग मैं- शुरू मैं हो गई कोविड- हैं, गृह मंत्री पहुंच गए हैं, 3 दिवसीय दौरा है। अशोक कोविड जी के लिए ठीक है, आदित्य जी प्लीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद करने थे आपने, प्लीज, देश आदित्य बंद जी। कर दिया। एक मुद्दे की बात बताइए अशोक जी, ये कोई कोविड बड़ा की वजह ऐलान से- होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? गृह मंत्री जी आए हैं, इसलिए बड़ा कुछ होने वाला है, बदलाव आने वाला है। और बहुत बहुत कुछ धन्यवाद अशोक जी देकर भी जुड़ने के दिखा- लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, आदित्य जी आपका भी धन्यवाद। तो एक बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि मीटिंग्स जब खत्म होती हैं, प्रेस ब्रीफिंग में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, कौन से बड़े ऐलान होंगे। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल जम्मू के अंदर मुख्यालय में आप देखिए मीटिंग चल रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।